इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करने की, अपना जीवन हीरे जैसा बनाने की, सत्य परमपिता परमात्मा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी सुनाने की, सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। रूहानी नशा चढ़ाने वाले रूहानी परमपिता परमात्मा जी का हम रूहों के लिए आज के मुरली से उत्तम पाठ। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि अपवित्रता का नाम निशान समझ से समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करो। सच्चे होली हंस बनो। एवर होली परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पवित्रता की गहराई बताते हैं, समझ देते हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि पवित्रता तो मन वचन कर्म की गहराइयों में जाकर संपूर्ण पवित्रता धारण करनी है। बड़ा विस्तार है पवित्रता का। ब्रह्मचर्य के साथ साथ हमको मन वचन कर्म से पवित्र बनना है, अर्थात ब्रह्मचारी बनना है। समझ देते हैं कि जैसे हंस जो होता है वो कभी भी कंकड़ नहीं उगता है, बल्कि हमेशा रत्न धारण करता है। ऐसे होली हंस जो हैं, बाबा कहते वो किसी के भी अवगुण को, जिसे बाबा कंकड़ कहते हैं, उसको न देखती है न धारण करती है। देखते हुए नहीं, देखकर गुणों का सहयोग देना, इसकी कला बाबा हमको सिखाते हैं। स्पष्ट करते हैं कि होली हंस व्यर्थ को और समर्थ को अलग करने की क्षमता रखते हैं। वो सदैव व्यर्थ को छोड़ देते हैं और समर्थ को धारण करते हैं, उसको अपना लेते हैं। समझ देते हैं कि ऐसे ही होली हंस जो हैं वो पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। होली हंस जो होते हैं उनका जो आहार होता है, उनका व्यवहार जो होता है, सब शुद्ध होता है, वैष्णव होता है, सात्विक होता है। कहीं भी हिंसा नहीं होती है, दैहिक हिंसा कहीं भी नहीं होती है, दैहिकपन ही नहीं होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का हम आत्माओं की जिंदगी में नाम निशान समाप्त हो जाएगा, तब भविष्य में हम सब हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करेंगे। इसलिए कभी भी मीठे बाबा कहते हैं, गलती से भी किसी का अवगुण धारण मत करो। दिखाई देता है तो उससे प्रभाव मुक्त रहते हुए, साक्षी होकर देखते हुए उसको अच्छाई का सहयोग देना है, ताकि वो सोल अच्छी बन जाए। हमारी तरफ से सतोगुणी सतयुगी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, हमारी तरफ से राइटियस मार्क होना चाहिए, राइटियस कदम उठाना चाहिए। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमें दूसरों की गलतियों को नहीं देखना है, लेकिन हमें श्रीमत पर चलकर अच्छा बनते हुए, साक्षी दृष्टा देखते हुए सबको सहयोग देना है, अच्छाइयों का सहयोग देना है, बाबा कहते हैं। बाकी अगर हम देखकर किसी की गलती को उसको अंदर समाते हैं और फिर टिक्का टिप्पणी करते हैं, तो फिर वो अवगुण जो है वो हम आत्माओं की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम उसको धारण कर लेते हैं, उससे फिर हम गंदे बनते हैं। होली हंस तो नहीं बन सकते ना। होली हंस तो पवित्र होता है, वो कभी किसी खामी को देखता ही नहीं है, वो हमेशा सतोगुणी आत्मा को ही देखता है, सतोगुणी विशेषताओं को देखता है। बुराइयों की तरफ उसका बुद्धि का योग जाता ही नहीं है। ऐसे ही बाबा हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि ऐसा होली हंस बनने का सबूत दो,
अपवित्रता, दूसरों की खामी देखना भी अपवित्रता मानी जाती है। बाबा से समझ में आता है कि अपवित्रता होती क्या है। दैहिक दृष्टि, वृत्ति, कृति में की हुई कोई भी चीज़ जो है वो अपवित्रता होती है। तो हम आत्माओं को अपवित्रता का नाम निशान समाप्त करके हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करना है, होली हंस भव का वरदान प्राप्त करना है, सर्वंश त्यागी बनना है। ब्रह्मा जी सर्वंश त्यागी बने थे। सर्वंश त्यागी का स्पष्टीकरण करते हुए मीठे परमात्मा हमको समझ देते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करो। एक भी पुराना स्वभाव संस्कार जो रावण राज्य में द्वापर युग से हमने धारण किया है, वो थोड़े से ज़्यादा से ज़्यादा होते होते जो हमने पुराना स्वभाव उसको कर दिया है, बहुत काल तक 63 जन्मों तक हमने संस्कारों को पक्का किया है, वो वाला जो पुराना स्वभाव संस्कार है उसके वंश का भी हमको त्याग करना है। तब हम कहलाएंगे सर्वंश त्यागी। हम सभी आत्माओं को रोज़ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। सहज योगी बनने का अव्यक्त इशारा मिल रहा है, जो कि हम तभी बन सकते हैं अगर हम परमात्म प्यार को एक बार अनुभव कर लें, क्योंकि उससे जो सुकून, उससे जो राहत, उससे जो आराम मिलता है वो इतना अद्भुत होता है कि आत्मा फिर और किसी को तो याद ही नहीं करती है। जहाँ से मिलता है वहीं याद करेगी ना। तो भगवान हर चीज़ से हमको भरपूर करते हैं, माँ बहन का और बाप का, भाई का, हर तरह का जो प्यार चाहिए, जो आत्मा ढूंढती है लेकिन उसको मिलता नहीं है, क्योंकि वो स्थूल रूप में देहधारियों से ढूंढती है। बाबा सूक्ष्म में देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं बाबा। जो इस प्यार को अनुभव कर लेता है वो फिर कहीं और नहीं जाता, सहज योगी बन जाता है। उसका फिर कहीं और योग नहीं लगता, वो हमेशा कनेक्ट हो जाता है शिव बाबा से। कोई भी कार्य हम करते हैं मीठे मीठे परमात्मा की याद में लवलीन रहने के लिए बाबा हमको कहते हैं, क्योंकि प्रभु जी की यादों में हम रहेंगे तो राइटियस कदम उठाएंगे। बाबा कहते हैं अब जो बातें हैं उसका विस्तार मत करो, अब तो विस्तार को बिंदी लगा दो, क्योंकि विस्तार तो व्यर्थ है, इसकी तो समाप्ति है। ये व्यर्थ है, इसमें विस्तार में नहीं जाकर हमारे बाबा कहते हैं अब हर बात में फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी लगा दो, बिंदी लगाकर उसको बिंदी में समा दो और फिर बन जाओ बिंदी। बिंदी लगा दो तो मीठे बाबा कहते हैं सारा विस्तार, सारी जाल जो है 1 सेकंड में समा जाएगी। 1 सेकंड में बाबा कहते हैं बिंदी बन जाओ, और अगर आप बिंदी लगा दोगे तो सारा जितना भी एक्सपेंशन है, विस्तार है, सारा जो माया जाल है, क्योंकि जब हम विस्तार में जाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ कर्मों में उलझ जाते हैं, तो सारा विस्तार, सारी जाल जो है 1 सेकंड में समा जाएगी और समय जो है हमारा वो बच जाएगा। हम सब मेहनत से छूट जाएंगे, हम बिंदी बनकर फिर बिंदी में लवलीन हो जाएं, ऐसा बाबा चाहते हैं। एक बार हम ऐसा बन जाएंगे तो सारा विस्तार, सारे जंजाल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारा सहज योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाएगा। फिर से हम आत्माएं स्वतंत्र बन जाएंगे, सतोगुणी बन जाएंगे। मीठे परमात्मा हमको रोज समझ देते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये अति कल्याणकारी युग है। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, शिव बाबा सदैव कल्याणकारी हैं, इसलिए सभी आत्माओं का इसमें कल्याण होता है। हर आत्मा पापों से, भ्रष्टाचारी से मुक्त हो जाती है। बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है, इसमें हमको क्या करना है उस तरफ हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। हमको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ाई पढ़ते हुए, धारण करते हुए हमको फिर श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। ध्यान देना है कि ये पुरुषोत्तम बनने का समय चल रहा है। बाबा ज्ञान का कलश जो है वो माताओं पर रखते हैं, पवित्रता की राखी बांधकर सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाबा ये कार्य करते हैं। रक्षाबंधन चूँकि बाबा भारत में आते हैं, हम आत्माएं पवित्रता की राखी बांधते हैं, तो फिर बाबा हमारी रक्षा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे।
इसलिए ये त्योहार जो है ये भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे आप मुझे याद करो। तो पावन बनकर हम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम सब प्योर बन जाएंगे और प्योर बनकर प्योर दुनिया के मालिक बन जाएंगे। एक बाबा पवित्रता के सागर हैं, उनकी याद से फिर हम आत्माएं ऑटोमेटिकली पवित्र जरूर बनेंगी। जैसा संग वैसा रंग ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। और ये तो पावरफुल संग है, तो पावरफुल संग का पावरफुल रंग हमको लगता है। हमारे भोलेनाथ से निराला सचमुच कोई और नहीं। ये तो भोलेनाथ शिव बाबा की महिमा है। लोग फिर शंकर जी के साथ इसको कंफ्यूज करते हैं, तो आत्माओं को सत्य से परिचित कराना है। देने वाले शिव बाबा हैं। हम बच्चे जानते हैं कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण को राज्य भाग्य जो है वो परमपिता परमात्मा ने दिया है। स्वर्ग की स्थापना वे ही करते हैं, स्वर्ग की बादशाही भी बाबा देते हैं। तब ब्रह्मा सरस्वती ने पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा सरस्वती को बाबा ने स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दिया और फिर वो लक्ष्मी नारायण बने। राधे कृष्ण ही नामकरण होता है, स्वयंवर होता है, तो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा हमको हर बात की समझ देते हैं, हर तरह के अंधविश्वास से बाहर निकालते हैं। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई इतना ऊंचा सचखंड का राज्य भाग्य दे नहीं सकता है। और उनका जन्म जो है, लक्ष्मी नारायण जी का जन्म, वो विक्रमाजीत संवत में होता है, सचखंड में होता है, सतयुग में होता है, जहाँ आत्माएं बिल्कुल सच वाले स्वरूप में रहती हैं, आत्मिक स्वरूप में रहती हैं। और वो जो सच्चाई है वो अभी हम संगम युग में धारण करते हैं, जब बाबा हमको समझ देते हैं। हम सभी आत्माएं इन बातों को अब जानते हैं। उनको ये राज्य किसने दिया, ये सबको बताना है। राजयोग बाबा अभी संगम युग में हमको सिखाते हैं, और फिर राजयोगी बनकर फिर हम राजाई घराने का वर्षा लेते हैं। और सतयुग में सब उत्तम पुरुष होते हैं। वो उत्तम वाली स्टेज जो है वो हम शिव बाबा के कहे पर अभी धारण करते हैं। कलयुग अंत में बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। हम सभी आत्माएं जब बाबा की छत्र छाया में आते हैं तो हम संगम युगी होते हैं, और बाकी दुनिया जो बाबा को नहीं पहचानती है वो फिर कलयुग में जीवन व्यतीत करती हैं। नए जन्म में राजाई प्राप्त की है। पुरानी दुनिया में कोई भी पावन दुनिया नहीं बनती है ना, पुरानी दुनिया की समाप्ति से फिर नई दुनिया आती है। लेकिन हम बनते हैं नई दुनिया के लायक, स्थापना अभी होती है। हम सभी आत्माएं श्रीमत पर चलकर नई दुनिया के संस्कार बनाते हैं। संगम युग में पवित्रता का धर्म बाबा सिखाते हैं। हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण बनकर हम सारी धारणाएं करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। राजयोग के पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, ऊंच जन्म हमको मिलता है। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी इन्हों को बाबा कहते हैं राजयोग सिखाया जाता है। तो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं बाबा। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हम सब पुरुषार्थ कर राजयोग सीखते हैं और सतयुग में प्रारब्ध जो है भोगते हैं। ब्राह्मण धर्म बाबा स्थापन करते हैं, जिसमें पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाई जाती है। फिर ऊंची शिक्षाएं देकर पवित्र बनने की विधि बताई जाती है। मन वचन कर्म से फिर हमको पवित्र बनकर सबूत देना पड़ता है। ये ऊंची पढ़ाई है। इस ऊंची पढ़ाई को धारण करके हम पावन बनते हैं, सर्व गुणों से संपन्न बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। हम आत्माओं का जो है 84वां जन्म संगम युग में होता है। 83 जन्म लेते हैं, फिर 84वां जन्म ईश्वरीय जन्म होता है। इसमें हम बाबा से नई शिक्षाएं लेते हैं, नई स्मृतियां, नए संस्कार धारण करते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना परमपिता परमात्मा रचते हैं, है ना। ब्राह्मण बनाते हैं, ब्रह्मा बनाते हैं, नाम देते हैं। फिर ब्रह्मा जी एक तरफ समझ की स्थापना करते हैं, बेसमझी का विनाश करते हैं बुद्धि से, और फिर नए विष्णुपुरी के जो संस्कार धारण करते हैं, कैसे सेवा करके, सभी के साथ सतगुणी सतियों की व्यवहार करके, स्वदर्शन चक्र से शंख ध्वनि करके, श्रेष्ठ कर्मा करके, निरंतर कमलासन पर विराजमान होकर संपूर्ण पवित्र बनकर दिखाते हैं। हम आत्माओं को भी शिक्षा देते हैं कि इस विधि से हमको करना है। इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं फॉलो फादर करो। जब हम सब परमपिता परमात्मा की एडॉप्शन में आते हैं, तब हम आत्मा में संपूर्ण परिवर्तन आता है। जन्म बाय जन्म जब हम आगे बढ़ते हैं तो नाम रूप देश काल सब बदलता रहता है। अर्जुन वो होता है जो धारणा सबसे पहले करता है, उसको अर्जुन कहते हैं। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले धारणा करते हैं ना, इसलिए उनको अर्जुन कहा जाता है। वैसे बाबा ने एक अर्जुन को राजयोग नहीं सिखाया है, बाबा ने ब्रह्मा जी के थ्रू तो सभी बच्चों को राजयोग सिखाया है। आत्मा राजा बनकर शरीर रूपी राजधानी कर्म इंद्रियों को और सूक्ष्म शक्तियों को चलाते हैं, तब वो राजा कहलाती हैं। ऐसे वो राजा ही होती है, लेकिन विस्मृत होकर अधीन हो जाती है, कर्म इंद्रियों के प्रजा के अधीन हो जाती हैं। तो जब तक प्रजा के अधीन रहते हैं तो फिर प्रजा का राज्य चलता है, तो हम उल्टे कर्म करते हैं। अभी बाबा हमको राजा बनाकर, राजयोगी बनाकर अच्छे कर्म सिखाते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग एक्स्ट्रा युग है। ये कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में होता है। ये प्रभु जी आते हैं और एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा संसार बनता है, ईश्वरीय संसार बनाते हैं। वो संगम युग जो होता है, इसी में बाबा फिर हमको सारा परिवर्तन कराते हैं, सूक्ष्म पुरुषार्थ कराते हैं, जिसके फिर स्थूल यादगार बनते हैं, त्यौहार बनते हैं। त्यौहार सारे अभी के, लेकिन त्योहारों को स्थूल रूप दिया गया है। यहाँ पर प्रभु जी आत्मा को सूक्ष्म पुरुषार्थ करा के पवित्र बनाते हैं, रावण का विनाश करवाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, आत्मा की ज्योत जगाते हैं और विजयदशमी मनवाते हैं। कैसे करते हैं? प्रैक्टिकल हम लोग आत्मा करते हैं सूक्ष्म पुरुषार्थ, और उस सूक्ष्म को कैसे दिखाया जाए, इसलिए ड्रामा में स्थूल यादगार बनते हैं। पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना बाबा इस एक्स्ट्रा युग में आकर करते हैं। बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की, तो बाबा हमारी फिर रक्षा करते हैं। एक बार प्रतिज्ञा करके फिर हमको बार बार स्मृति में रखना है और निभाते जाना है। कभी भी हमको पवित्रता से विस्मृत नहीं होना है। दुनियावी तरीके से हमको राखी बंधवाने की ज़रूरत नहीं है। ये बाबा हमको समझते थे, जैसे दुनिया में करते हैं वैसे नहीं करना है। बाबा से राखी बंधवाते हैं, पवित्र रहते हैं। इस पवित्रता को मम्मा कहती हैं। एक बार प्रतिज्ञा करते हैं भगवान जी से और फिर पूरा उसको निभाते हैं, और फिर बाबा पूरा रक्षा करते हैं। अगर हम प्रतिज्ञा करते हैं फिर तोड़ते, फिर प्रतिज्ञा करते फिर तोड़, फिर बाबा की रक्षा हमारे छत्र छाया नहीं बनती है। यहाँ हमको विकारों का दान देना है। ये सबसे भारी प्रतिज्ञा है जो बेहद के बाप करवाते हैं। पतित पावन बाबा को याद करके हमको पवित्र ज़रूर बनना है। सारी दुनिया अब पावन चाहिए, वो तो बाबा ही बना सकते हैं। गति सदगति शिव बाबा ही हमको देते हैं। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा हमसे लेते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कहते, पतित पावन नहीं कहते हैं। बाबा साधारण तन में प्रवेश करते हैं और हम आत्माओं के लिए, अपने लिए नहीं लेते हैं शरीर, लेकिन ऑलरेडी सोल जब साधारण बन जाती है कृष्ण की आत्मा, उनको बाबा अडॉप्ट करते हैं। फिर उनके थ्रू हमको सत्य मार्ग पर लेकर चलते हैं। स्वर्ग के रचता परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। बाबा जब स्वर्ग स्थापन कर देते हैं, नरक का विनाश स्वतः ही हो जाता है। जो नरकवासी हैं वो फिर नरक को खत्म कर देते हैं। अभी हमको 100% पावन बनना है, क्योंकि हम 100% पतित बन गए। अब सतो प्रधान जन्म लेना है तो फिर 100% प्योरिटी चाहिए। विचार सागर मंथन करना है हमको, और बाबा हर बात हमको रोज़ रोज़ समझाते हैं, गहराइयाँ समझाते हैं।
तो गहराइयों को समझते जाना है। बाबा जो सुनाते हैं उसको हूबहू कोई भी सुना नहीं सकता है, और ड्रामा में नूद है, बाबा ने जो सुनाया है तो वो बाबा ही सुना सकते हैं। जो कल पहले उन्होंने सुनाया था वही अभी भी सुनाते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बाबा कहते हैं। जैसे कृष्ण पढ़ते हैं वैसे हम सब भी पढ़ते हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है तो दिल में हमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। श्री कृष्ण के नाम रूप में आएंगे ब्रह्मा जी, और पुरानी दुनिया को वो पीठ करते हैं और नई दुनिया हाथ में एक गोला लिया होता है कृष्ण ने, क्योंकि उन्हीं से फिर शुरुआत होती है। हम सब पढ़ रहे हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। पढ़ना मीन्स उसको अमल में लाना है। एक धर्म की स्थापना जब हो जाती है पवित्रता की, तो अनेक झूठे दैहिक धर्म जो हैं वो विनाश हो जाते हैं, क्योंकि आत्माएं सब धर्मों की इस समय तमो प्रधान बन गई हैं। वो आपस में लड़ झगड़ कर देह अभिमान में बनाया हुआ जो धर्म है उसको देह को ख़त्म करके उसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जब देह ख़त्म हो जाती है तो देह के धर्म भी ख़त्म हो जाते हैं। प्रभु जो सच्चाई सिखाते हैं ये तो 2500 वर्ष की राजधानी में पूरा चलती है। ये पाठशाला है। हम सभी आत्माएं पुराने को ख़त्म करके नया धारण करने में समय लेते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए। हम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। संगम युग है, बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख, फिर उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, ऐसे दिखाते हैं बाबा कहते हैं, फिर उनसे बड़ी टांगें। तो आत्मा जैसे जैसे नीचे गिरती है, शरीर को देखती है, ऐसे वैसे नीचे गिरती चली जाती है, तो शूद्र बन जाती है, जिसको विराट रूप से दर्शाया गया है, लेकिन समझाता कोई नहीं है। समझ फिर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा आकर देते हैं। बाबा का आगमन सृष्टि रूपी ड्रामा में शिव जयंती कहलाता है। शिव आते हैं तो श्री कृष्ण बनते हैं, इसलिए शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती होती है। हमारे लिए कलयुग पूरा हो गया बाबा कहते, इसलिए अब कलयुगी हमारे में आचरण नहीं होना चाहिए, ये उनका फरमान है। हम सब संगम युगी हैं, तो फिर संगम युगी हमारे में बोल चाल, संकल्प, कर्म सारे हमारे संगम युगी होने चाहिए, क्योंकि अब हम कलयुग नहीं यूज़ कर सकते हैं। कलयुग हमारे लिए पूरा हो गया है। बाबा आए हैं हमको सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए, तो फिर तो हमको पूरा संगम योगी बनना है ना। ये नहीं कि थोड़ा संगम योगी बन जाते हैं फिर हम कलयुगी बन जाते हैं, ऐसे तो हम पीछे रह जाएंगे। प्रभु जी के साथ शांति धाम जाना है और नारायण जी के साथ अगर सुख धाम में आना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कलयुग को पीठ कर दें और संगम योगी रीति रस्मों को अपनाएं। पुरानी दुनिया में तुम्हारी दुनिया, तो बाबा कहते हमारी दुनिया पुरानी दुनिया में तो नहीं है। अभी हम योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। पुरानी को लेकर नई दुनिया स्थापन नहीं कर सकते, इस बात का हमको ध्यान रखना है। उसको पीठ करके ही हम नई दुनिया की स्थापना कर सकते हैं। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म है, इसलिए संकल्पों से भी हमको हिंसाओं को ख़त्म कर देना है। बाबा की दी हुई समझ को, विवेक को यूज़ करना है, तन मन धन सब समर्पित करके फिर उसको प्रभु की अमानत समझकर यूज़ करना है। पुराने संस्कार जो शूद्रों के उसको यूज़ नहीं करना है, और जो समय प्राप्तियों का हमको मिला है उन प्राप्तियों को हमें इस समय प्रारब्ध जो है प्राप्त करनी है। तो अगर हम इसको नहीं करते हैं तो फिर हम खूनी, चोर और झूठे और ठग बन जाते हैं। तो इस बात का ध्यान खिंचवाना है। किसी भी तरह की हमको हिंसा नहीं करनी है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी, देह अभिमान में आकर ये हमारे अंदर आती है। फिर जब आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत जाती है ना, फिर क्रोध करती है, फिर लड़ती झगड़ती है। तो यज्ञ तप दान पुण्य जो भी करते हैं ना, उससे हम नीचे गिरते हैं। ज्ञान से हमको सदगति मिलती है। कुंभकर्ण की नींद में बिल्कुल नहीं सोना है। बाबा ने हमको जगाया है तो जग कर दूसरों को भी जगाना है, अर्थात सब तक प्रभु की समझ पहुंचानी है। कल्प कल्प बाबा आते हैं, ड्रामा में उनका पाठ है, उसके बिना तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए। बाबा पूरे टाइम पर आते हैं और हम आत्मा को वापस घर लेकर जाते हैं।
मन मना भव कहने की समझते थे। मन प्रभु में लगा रहे। इसके अर्थ को अच्छी तरह समझना है। देह के सर्व संबंध छोड़कर अब बाबा को याद करना है, तब हम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है बाप को याद करने की, क्योंकि बार बार बुद्धि को माया इधर उधर ले जाती है। सारे विश्व में प्रभु जी जैसा विश्वविद्यालय कभी हो नहीं सकता है। यहाँ बाबा खुद आकर हमको पढ़ाते हैं और दुनिया जो हेल बन गई है उसको हेवन बनाते हैं, जिस पर हम राज्य करते हैं। शिव जी को बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वो हम आत्माओं को काम कटारी जैसे कांटों से मुक्त करते हैं और पावन बनाते हैं। जब काम विकार का कांटा मुक्त होता है तो बाकी के कांटे भी मुक्त हो जाते हैं। हमें शांत में रहकर याद करना है। अनेक प्रकार का हठ योग करते हैं और निवृत्ति मार्ग तो अलग है ना, और वो तो बाबा कहते हैं स्थूल घर का संन्यास करते हैं। हमको तो घर में रहते हुए गंदगी से, पुराने संस्कारों से, पुराने जो स्मृतियां हैं उससे हमको विस्मृत होना है। बाकी हमको घर बार नहीं छोड़ना है। रहना तो सभी के साथ है और ट्रस्टी सेवाधारी बनकर रहना है। इमॉर्टल आत्मा को सुधारना है। मॉर्टल तो शरीर है, मर तो शरीर जाता है ना, आत्मा सब कुछ करती है। तो आत्मा को सदगति के लिए बाबा हीरे जैसा बना रहे हैं। हीरे जैसा बेदाग हम बनते हैं तो सदगति होती है, अर्थात हम स्वर्ग में जाते हैं। फिर गोल्डन एज में जाने के लिए गोल्डन एजड यहाँ पर बनना पड़ता है। ये डायमंड युग है। डायमंड युग में प्रभु जी सारे दागों से मुक्त करवाकर हमको फिर से बेदाग डायमंड बनाते हैं। तो सारा ध्यान हमको इस तरफ देना है। हम आत्मा को बेदाग बनाने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का